नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। आप सभी को पता है नोटिस हमारा आ गया है, अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो टाइम आपके पास अधिक नहीं बचा है, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो कि रोशन सर के द्वारा ये आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया है बिहार पुलिस का। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको पूरा देखने का एक कोशिश कीजिएगा ताकि आपका जो है बिहार पुलिस में एक बेहतर स्कोर हो पाए। ठीक है, ये आप देखेंगे तो 100 क्वेश्चन का सेट है, ये आपका सेट नंबर 1 है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों इसके पहले जो है हमने इतिहास का 400 प्लस क्वेश्चन अपलोड किया था कल के डेट में, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और जो आपका क्वेश्चन रिसेंट में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका भी मैंने फर्स्ट शिफ्ट का जो है अपलोड कर दिया है। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका 9वां मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पहले का सी सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर देखेंगे, सबसे पहले जानेंगे टोटल हमारे जो है 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 23वां पूछा गया है, तो ऑप्शन देखेंगे तो आपका पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 24वां आप देखेंगे तो ये महावीर जो हैं, जो कि 24 नंबर पे आते हैं। जो ऋषभदेव हैं ये पहले नंबर पे आते हैं, तो सभी को आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है, तो देखिए आपका मास्की, उसके बाद उडेगोलम, गुर्जरा, तो सभी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया था। यानी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है मोहम्मद गजनी ने कब किया था, तो ये आपका 1025 में किया। तो बहुत ही चर्चित ये आपका क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आपका ये सब जो है क्वेश्चन आ सकता है। अगला है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है। देखिए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम आप देखेंगे तो देखिए इसमें आपका देवरा होगा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 5 का ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग जो है नहीं था। कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका रैयतवाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी सही उत्तर होगा। निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया। सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो होगा। क्या होगा, लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्विक रिवीजन करना पड़ेगा, समय नहीं है, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए एक एग्जाम में स्कोर आपका बेहतर होगा। ठीक है, जो भी हमसे बेहतर होगा आप सभी लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आप बिहार पुलिस में जो आपका री एग्ज़ाम में जो होने वाला है उसमें आप बेहतर स्कोर कर पाएँ। ठीक है, 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था। वह राष्ट्रीय विद्रोह था, तो देखिए ये आपको हो जाएगा डिजरायली होगा। क्या कहा दोस्तों, डिजरायली। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था। देखिए काल का संपादन देखेंगे तो ये आपका परांजपे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 9th का ए राइट होगा, परांजपे। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। देखिए कैबिनेट मिशन के सदस्य दोस्तों नहीं थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लीमेंट इटली होगा। क्या होगा, क्लीमेंट इटली। ऑप्शन नंबर जो है 10 का हमारे यहाँ पर डी होगा। चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखेंगे आप तो असत्य मिलान का यहाँ पे चयन करके बताना है, इसमें आपका गलत क्या है इसको आपको बताना है। देखिए इंडियन लीग की बात करते हैं, शिशिर कुमार घोष सही दिया गया है। वेद समाज जो है आपका आर्य केशव है ना, आचार्य केशव चंद्र सही है। तत्बोधिनी सभा की बात करते हैं तो देवेंद्र नाथ ठाकुर, ये भी हमारा सही है। लेकिन बालिका विद्यालय जो है आपका दादा भाई नौरोजी, यही हमारा दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका ली आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध जो है पुस्तक है। डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है।
करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो ये आपका बोकेसियो हो जाएगा। क्या होगा? बोकेसियो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश जो है मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश जो है मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो देखिए इसमें आपका जर्मनी दोस्तों नहीं था शामिल, बाकी इंग्लैंड, फ्रांस और जापान इसमें आपका शामिल था। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये हम कहते हैं मार्टिन बैहम को कहते हैं। किसे? मार्टिन बैहम को, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका सेट कराया जा रहा है। अगर आपको ज्वाइन होना है, अगर आपको बिहार पुलिस का सेट प्राप्त करना है तो आप हमसे ज्वाइन होकर सेट बना सकते हैं। ये रहा आपका व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? देखिए शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह देखेंगे तो ये आपका टाइटन है। कौन है दोस्तों? टाइटन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका नेपाल हिमालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 17 का सी सही होगा। निम्न में से कौन सा दर्रा जो है मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? मुंबई और पुणे के बीच जो है आपका अवस्थित है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा भोर घाट होगा। क्या होगा दोस्तों? भोर घाट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणी बिंदु आप देखेंगे तो आपका इंदिरा पॉइंट होगा। क्या होगा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस नदी का उद्गम जो है बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? शेषनाग झील से होता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका झेलम हो जाएगा। क्या होगा आंसर? झेलम, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि निम्न में से कौन सा झील जो है उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, तो आपका जो आपका चंद्रताल दिया गया है ये आपका उत्तराखंड में नहीं है। बाकी सात ताल, देवताल और राक्षताल जो है दोस्तों ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्रवर्षा के नाम से जाना जाता है? आम्रवर्षा के नाम से हम इसको जानते हैं, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका केरल होगा। क्या होगा आंसर? केरल, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? देखिए मसाला उत्पादन से है, इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका बादामी क्रांति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 23 का बी सही होगा। निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? देखिए विकास उद्योग के नाम से हम इसको जानते हैं, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका मोटर गाड़ी उद्योग होगा। क्या होगा? मोटर गाड़ी उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका उत्तर आपको हो जाएगा लक्षद्वीप होगा। क्या होगा दोस्तों? लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर आपका हो जाएगा नैरोबी होगा। क्या होगा आंसर? नैरोबी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य करता है? आंसर हो जाएगा उत्पादक हो जाएगा। क्या होगा आंसर? उत्पादक, ए जो है सही उत्तर होगा। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रारूप समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? देखिए शिक्षा मंत्री देखेंगे तो ये आपके सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर जो है 29 का सी सही होगा। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये आपका लिया गया है कनाडा से, ऑप्शन नंबर जो है 30 का हमारा ए राइट होगा। निम्न में से कौन सा राज्य जो है छठी अनुसूचियों में शामिल नहीं है? छठी अनुसूचियों में शामिल नहीं है, देखिए मणिपुर दोस्तों इसमें आपका शामिल नहीं है, बाकी असम है, मेघालय है और त्रिपुरा भी इसमें आपका शामिल है। अगला है, निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? देखिए वर्ष 1987 में दोस्तों नहीं हुआ था, तो इसका उत्तर आप देखेंगे 32 का,
तो आपका मेघालय का नहीं हुआ था, बाकी मिजोरम का हुआ था, अरुणाचल प्रदेश का और गोवा भी इसमें आपका सही है। तो आप बोल सकते हैं बी हमारा इसमें गलत आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1992 का, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 43 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? देखिए 35 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो है बी सही उत्तर होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को यहाँ पर जो है समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका 104वां हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 104वां, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन जो है दोस्तों आपका अदिश राशि है? इनमें से आपका कौन सा अदिश राशि कौन सा है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा विद्युत धारा होगा। क्या होगा दोस्तों? विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी होगा। न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है? बल का व्यंजक जो है दोस्तों प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द्वितीय हो जाएगा। क्या होगा? द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से कौन शक्ति के मात्रक नहीं है? इनमें से आपका कौन सा दोस्तों शक्ति के मात्रक नहीं है? देखिए WH दोस्तों आपका शक्ति के मात्रक नहीं है, बाकी HP है, KW है और MW इसमें आपका सही है। जल का महत्व घनत्व जो है किस पर होता है? महत्व घनत्व किस पर होता है? तो ये आपका देखिए 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का, तो बी राइट होगा। निम्न में से कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा गामा किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जो उसका प्रतिबिंब है देखिए वक्रता केंद्र पर बनेगा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 42 का बी राइट होगा। जहाँ रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग दोस्तों किया जाता है? वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग होता है? तो ये आपका क्या होगा? लेक्लांसे सेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 43 का, तो ए राइट होगा लेक्लांसे सेल। अगला है कि जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? इसका क्या जो है गुण होना चाहिए? देखिए निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु जो है पाया जाता है? सबसे अधिक धातु कौन सा पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम देखने को मिलता है। कौन सा? एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर ए। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बढ़ेगा, है ना। प्रभाव देखेंगे तो बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर 46 का ए होगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया है? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका डी ब्रोगली हो जाएगा, डी ब्रोगली, ऑप्शन नंबर सी। आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया है? देखिए अष्टक नियम का सिद्धांत आप देखेंगे तो ये आपका न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्न में से कौन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। देखिए आपका मीथेन हो जाएगा। क्या होगा? मीथेन, ऑप्शन नंबर ए। कोशिका के केंद्रक की खोज जो है किसने किया है? कोशिका के केंद्रक की खोज ये किसके द्वारा किया गया है? देखिए रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी। एक संकरीय क्रॉन्स में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या है? देखिए फिनोटाइप का अनुपात पूछ रहा है तो ये आपका 3 और 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किस शैवाल का प्रयोग जो है अंतरिक्ष यात्री जो कि प्रोटीन युक्त भोजन एवं जल एवं ऑक्सीजन युक्त प्राप्त करने के लिए जो है किया जाता है
है ना प्राप्त करने के लिए करता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा क्लोरेला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? उभयचर कहते हैं। इसका सही आंसर आप देखेंगे 53 का, तो आपका ब्रायोफाइटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा ब्रायोफाइटा। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? देखिए खाने योग्य भाग आप देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? देखिए 54 का सही आंसर आपका हो जाएगा मध्य फलभित्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। निम्न में से किस पादप ऊतक द्वारा पौधे को दृढ़ता मजबूती प्रदान किया जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसके स्क्लेरोकाइमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का तो सी सही होगा। निम्न में से किस वर्ग के जंतु जो है समतापी होते हैं? समतापीय होते हैं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पक्षी वर्ग होगा। क्या होगा दोस्तों? पक्षी वर्ग। निम्न में से किस एंजाइम का जो आपका श्रवण अग्न्याशय से नहीं होता है? अग्न्याशय से दोस्तों नहीं होता है, तो इरेप्सिन है ना, इरेप्सिन नहीं होता है, बाकी ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है और एमाइलेज भी आपका होता है। शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? तो ये आपका हो जाएगा सेरेबेलम होगा। क्या होगा आंसर? सेरेबेलम। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 5वीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है कब किया गया था? देखिए राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन दोस्तों कब किया गया है? तो ये आपका वर्ष 1938 में किया गया है। कब किया गया है? वर्ष 1938 में किया गया है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 61 का तो सी सही हो जाएगा, हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन जो है प्रत्यक्ष कर है? इनमें से आपका कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा संपत्ति कर होगा। क्या होगा दोस्तों? संपत्ति कर, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस समिति का संबंध जो है प्रतिभूति घोटाला से है? प्रतिभूति घोटाला से है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए 63 का आंसर आप देखेंगे तो आपका जानकी रमन समिति होगा। क्या होगा दोस्तों? जानकी रमन समिति, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये आपको हो जाएगा रस खान। आंसर हमारा जो है रस खान होगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय आप देखेंगे तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है वियना में। कहाँ पर? वियना में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? देखिए प्रथम भारतीय देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन सा है? देखिए राष्ट्रीय पशु पक्षी देखेंगे तो ये आपका कौन सा है? तो सही आंसर आपका 67 का हो जाएगा, रॉबिन रेडबेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 67 का तो सी राइट होगा। निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस देखेंगे तो ये हम मनाते हैं 1 दिसंबर के दिन। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर के दिन। भाभा परमाणु अनुसंधान, एक सेकेंड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है ट्राम्बे में। कहाँ पर दोस्तों? ट्राम्बे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा ट्राम्बे। बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो ये आपका शहनाई से है, ये शहनाई बजाते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किनका समाधि स्थल जो है महाप्रयाण घाट में स्थित है? देखिए महाप्रयाण घाट में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे 71 का तो ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंड के उपनाम से जाना जाता है? देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका विश्वनाथ आनंद हो जाएगा। क्या होगा? विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन नंबर सी। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? एनडीए।
देखिए इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है विलिंगटन में। कहाँ पे? विलिंगटन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता जो है प्रदान किया है? मानवीय सहायता प्रदान किया है, तो ऑपरेशन दोस्त होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नाम याद रखिएगा, दीप्ति शर्मा। क्या है दोस्तों? दीप्ति शर्मा, ऑप्शन नंबर ए होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर डैश में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण जो है किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा लातूर, ये आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड होगा। क्या होगा दोस्तों? आंसर उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश डैश होगा। आंसर हो जाएगा अपना भारत, ऑप्शन नंबर डी। 2 क्रमागत ये आपका देखिए मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, सब क्वेश्चन बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे ही सेम टू सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आप क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, ताकि आप हिंदी और इंग्लिश आराम से बना पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 92 नंबर हम इसको देख लेते हैं। 92 नंबर देखिए बोला कि आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? देखिए 92 का आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद देखेंगे तो उत्धन लास होगा, उत्धन लास, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, देखिए सुख दुख में देखेंगे तो ये आपका द्वंद्व हो जाएगा। क्या होगा आंसर? द्वंद्व, ऑप्शन नंबर ए। अगला, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये आपको हो जाएगा ईर्ष्या से जल उठना, ईर्ष्या से जल उठना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन जो है आपका क्या बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश का है, तो देख लेते हैं इसको। वैसे आप इसको बना सकते हैं आराम से, आप इसको वीडियो रोकिए, उसके बाद इसको खुद से बनाइए, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन आपका इंग्लिश और 5 क्वेश्चन हिंदी, ये आपका मायने रखता है। अगर आप 10 क्वेश्चन पूरा बना लेते हैं तो आपका मेरिट जो है बहुत हज़ारों बच्चों से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम आपको प्रॉपर बता देते हैं, आप इसको वीडियो रोक करके बता सकते हैं। इसमें देखेंगे तो टू हैव ए इचिंग पाल्म, जो कि आपको आइडियम्स फ्रेज बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप देखिए 96 का देखेंगे तो ये आपका टू बी रेडी फॉर मनी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो चूज द वर्ड डैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, है ना। तो सब्ट्रैक्टेड, तो इसका आंसर देखिए 97 का क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा जो है एडजंक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चूज द वर्ड डैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, तो एक्सप्लिसिट करके दिया गया है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। अब यहाँ पर भी दोस्तों चूज द वर्ड डैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका कैनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ ए अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, है ना। तो ए पेयर ऑफ रीजियंस जैस डैश ओवर द फॉरेस्ट यस्टरडे लिखा गया है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे फ्लू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है वीडियो समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करना है कि आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं, और बहुत सारा आपको देखिए प्रैक्टिस सेट हमें प्रोवाइड कराना है। ये आपका जो 60 दिन है एकदम मेहनत करने वाला समय है, तो आप इसको अच्छे से मेहनत कीजिए। प्रॉपर एक सीट देखिए इस बार आपको ले करके जाना है। इसके बाद देखिए वैकेंसी कब आएगा कब नहीं आएगा किसी को पता नहीं है, और आएगा भी तो कितना टाइम लगेगा। तो जो सामने है उस पर पूरा फोकस कीजिए अपने आने वाले भविष्य के लिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।